हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के बीच में पार्ट 4 वीडियो में लेकर आया हूँ। जो ट्रिक से मैं बतलाने वाला हूँ कि दो ट्रिक से आपको मैं हज़ारों हज़ार की संख्या में सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। आप ये जो क्लास है आपका स्पोकन इंग्लिश का क्लास चल रहा है ना। लगातार मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 4 वीडियो है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। ये जो वीडियो है आपके लाइफ में आने वाले सेंटेंसेज हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक बने रहेंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, आप शायद देख रहे होंगे कि ट्रिक क्या है। ट्रिक आपको दिया गया है, तो ट्रिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर जो भी चीज़ दुनिया का ऐसा कोई भी चीज़ होगा, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए आसान हो जाता है। यस या नो। तो चलिए बाबू, हम सबसे पहले हम समझेंगे। समझना क्या है कि आखिर में ट्रिक क्या है। तो देखो बाबू, आपका स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ट्रिक नंबर फर्स्ट। ट्रिक नंबर फर्स्ट कहता है कि ट्राई टू। बाबू, ट्राई टू के मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू के मतलब होता है कि ने की कोशिश करो या कीजिए। ने की कोशिश करो या ने की कोशिश कीजिए, ये चीज़ होता है बाबू ट्राई टू के मतलब। ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पे वर्ब नहीं, वर्ब वन होता है। क्या होता है, हमेशा कभी भी वर्ब वन को जोड़ना है। ठीक है। जैसे सेंटेंस अगर देखते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल दिया हूँ कि किताब पढ़ने की कोशिश करो। किताब पढ़ने की कोशिश करो, तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट भी, माने आप समझ सकते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं, एनी वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। ठीक है बाबू। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए ट्राई टू और वर्ब वन को स्टार्टिंग में देखेंगे। बाबू, कोशिश करेंगे। तो देखिए बाबू, जैसे में आपका सेंटेंस नीचे दिया गया है, उस सेंटेंस को समझिए। बाबू कह रहा है कि किताब पढ़ने की कोशिश करो, है ना। या कह सकते हैं कि अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, है कि नहीं। किताब पढ़ाने की कोशिश करो, है ना। कुर्सी ले जाने की कोशिश करो, कुर्सी खरीदने की कोशिश करो, सच बोलने की कोशिश करो, है कि नहीं। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं और इसे आप, है ना, स्पीकिंग तौर पर बोल सकते हैं। तो चलिए बोलेंगे कैसे बाबू। तो सबसे पहले मैंने क्या है, कोशिश करो कि हम लिखेंगे ट्राई टू रीड, और किताब पढ़ रहा है ना, तो ए बुक होगा। किताब पढ़ने की कोशिश करो, तो मैंने क्या बोला, ट्राई टू रीड ए बुक। ठीक है। तो चलिए अब ट्रिक नंबर 2 को देखते हैं। प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। बाबू ट्रिक नंबर 2 क्या है, ये भी देखेंगे। ट्रिक नंबर 2 कहता है गो टू प्लस वी वन। देखिए जस्ट वैसी है वी वन, और एनी वर्ड्स भी आप जोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो या कोई भी हो, है ना। तो चलिए आप समझेंगे बाबुआ कि गो टू के मतलब क्या होता है। गो टू के मतलब होता है ने जाओ, ने जाओ। ठीक है। और हमेशा वर्ब वन रखना है बाबू, हमेशा वर्ब वन रखना है। जैसे मैंने कहा कि काम करने जाओ, है ना, या पढ़ने जाओ, सोने जाओ, है ना। एक गिलास, सॉरी, सोने जाओ, पढ़ने जाओ, लिखने जाओ, है कि नहीं, खरीदने जाओ, बुलाने जाओ, हंसने जाओ, खेलने जाओ, है कि नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को आप चुटकियों में बनाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो करना क्या बाबू, आप जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि काम करने जाओ, तो बोलना है ना, गो टू, काम करने के क्या बाबू, वर्क, गो टू वर्क, है ना। गाने जाओ तो बोल सकते हैं गो टू सिंग, हंसने जाओ गो टू लाफ, बोलने जाओ गो टू लाफ, बुलाने जाओ, है कि नहीं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस को देखते हैं। प्रैक्टिस कैसे करना है बाबू, वो प्रैक्टिस को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे इस वीडियो में। जैसे आप देख रहे होंगे, प्रैक्टिस करने के लिए मैं दो साइड में, जैसे देखिए यह ट्रिक 1 पे काम करेगा, ये जो आपका वीडियो होगा ट्रिक 2 पे काम करेगा। देखिए बोलने की कोशिश करो, मैंने बोला था कोशिश करने के लिए ट्राई टू, क्या बोला था, ट्राई टू, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू लाफ, ट्राई टू राइट, ट्राई टू वर्क, ट्राई टू हेल्प, ट्राई टू प्ले, ट्राई टू टीच, ट्राई टू वॉक, ट्राई टू कुक ए फूड, कुक ए फूड।
यानी बोलने की कोशिश करो, हंसने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, काम करने की कोशिश करो, मदद करने की कोशिश करो, खेलने की कोशिश करो, पढ़ाने की कोशिश करो, टहलने की कोशिश करो, खाना खाने की कोशिश करो, है ना। खाना खाने की कोशिश करो या खाना बनाने की कोशिश करो। इस तरह से आप बना सकते हैं हज़ारों हज़ार की संख्या में सेंटेंस। चलिए अब ट्रिक नंबर 2 को देखते हैं। अंग्रेजी पढ़ाने जाओ। बाबू ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है न भी हो सकता है। चलिए हमने ऑब्जेक्ट को बाद में लेंगे, पहले सीखते हैं पढ़ाने जाओ। पढ़ाने जाओ के क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोल सकते हैं गो टू। मैंने बोला था कि जाओ, क्लिक टू, गो टू पे काम करेगा। गो टू टीच, गो टू राइट, गो टू स्पीक, गो टू वर्क, गो टू वॉक, गो टू रीड, गो टू से, गो टू वीप, गो टू ड्राइव। यानी कह सकते हैं, है ना, पढ़ाने जाओ, लिखने जाओ, बोलने जाओ, काम करने जाओ, टहलने जाओ, पढ़ने जाओ, कहने जाओ, रोने जाओ और चलाने जाओ, है ना। आप पूरा वर्ड समझते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाने जाओ, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया तो बोल सकते हैं गो टू रीड इंग्लिश, गो टू रीड इंग्लिश, है कि नहीं। तो आप ऑब्जेक्ट हो एनी वर्ड्स को जोड़कर आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से हज़ारों हज़ार की संख्या में आप बनाएंगे, है ना। तब तक के लिए आप, अगर अभी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए इस वीडियो पर बने रहें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।